सो हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे भाई बहन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय माता दी। देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुणनखंड। इन सवालों को आप कैसे करते हैं, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, इन सवालों को आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप गुणनखंड जैसे जो भी आपके सवाल आते हैं आप बेहतरीन तरीके से आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्द कर पाएंगे। देखिए यहाँ तक, चलिए आपको हम बताते हैं ये सवाल कैसे किए जाते हैं। देखिए यहाँ से पहला सवाल ये देखिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 2x² प्लस 10x और प्लस का ये 12। ये सवाल जब करना होता है तो आपको करना ये होता है कि x² प्लस का 10x प्लस 12। सबसे पहला काम होता है आपका कि ये जो चर संख्या के पास ये पहला पहला पद होता है, इसको लास्ट वाले पद से आप गुणा करवा लीजिए। हमेशा आपको यही करना है। क्या करेंगे? गुणा करवाएंगे। 2 से तो 12 दूनी 24, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना होता है, मेन बात यहाँ से स्टार्ट होती है। ये 24 जो होता है, ये इस संख्या से हमें यहाँ पे जो संख्या लिखनी होती है वो पता चलती है। देखिए, क्या आपको यहाँ पे दो संख्याएं ऐसी ढूंढना है, आपको दो संख्याएं ऐसी ढूंढना है कि जिनको हम अगर गुणा करते हैं, गुणा करें तो 24 प्राप्त हो जाए। ठीक है, जिन संख्याओं को हम गुणा करें तो कितना प्राप्त हो जाए? 24 प्राप्त हो जाए। और जब जोड़ दें तो 10 प्राप्त हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक 6 होता है और एक 4 होता है। क्या होता है? 6 होता है और एक 4 होता है। अगर इन दो संख्याओं का हम गुणा करते हैं, 6 चौक 24, गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या? यहाँ बीच में योग में 10x आना चाहिए। अगर इनका हम योग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 4 10। देखिए यहाँ पे x है, इसलिए आप यहाँ पर भी x लगा लो। ठीक है, अब क्या करना है आपको? यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को इसकी जगह पे यहाँ पे रख लो आके। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6x और प्लस का 4x, ये दोनों संख्याएं आप यहाँ पे रख लिए हैं। और प्लस 12, ये 12, इसकी जगह पर आपने इसको इस प्रकार से तोड़ दिया। देखिए 6x और प्लस का 4x आप ऐड करोगे मेरे प्यारे भाई, तो 6 और 4 जब जोड़ दोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। इस तरह लिख सकते हैं, लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना होता है, इतना आपने यहाँ पे सीख लिया। अब ऊपर आ जाओ। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यही पे कर देते हैं 2x² प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा 10x और प्लस का 12। जैसे आपने किया है 2 से 12 का गुणा, तो ये कर दिया आपने 24 आ गया। 24 को दो संख्याओं में ऐसे डिवाइड किया है जिनका गुणा करें तो 24 और जोड़ गए तो बीच की संख्या है, तो कर दिया हमने। अब ये क्या करना है आपको? 6x और प्लस का 4x और प्लस का 12, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आपको ये दो दो संख्याओं के आप जोड़े बनाइए। क्या बनाइए? जोड़े बनाइए। और देखिए इन दो संख्याओं में कॉमन संख्या क्या होती है, क्या दिख रही है? देखिए यहाँ से ये 2 और x, ठीक है, यहाँ पर भी इसके अंदर 2 है और x है। तो हमें ये पता चल रहा है कि इन दो संख्याओं में 2x कॉमन है, जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो देखो यहाँ पे जब ये 2x हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ x² है, सिर्फ क्या है? x²। इस x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब x 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, x कितने बार लिखा हुआ है? यहाँ पे एक बार और लिख के दिखा देते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 2x और यहाँ एक और x। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, यहाँ पे और आगे देखते हैं, यहाँ पे ये कैसे लिखा हुआ है? ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको कुछ और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे अगर इसको और तोड़ दें, इसको और तोड़ देते हैं मेरे भाई प्यारे भाई, यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे x, ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यहाँ देखो ये 2x कॉमन है, 2x कॉमन कर दो, इसको बाहर कर दो। यहाँ से ये देखो x बचा, ये प्लस है, प्लस लगा दो, लगा दिया। यहाँ से देखो जो आप यहाँ कॉमन लेते हैं ना, जो कॉमन लेते हैं वह यहाँ से हट जाता है। क्या होता है? वो वहां से हट जाता है। देखिए इन दोनों में कॉमन लिया मैंने 2x, तो यहाँ से 2x हट जाएगा। जब 2 और x हट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 3। ठीक है, अब इतने का काम हो गया, इतने का काम आपने कर दिया। अब देखो
आगे क्या करना है, यहाँ पे आप क्या कॉमन ले, इसको भी तोड़ लो। इसको कैसे कर सकते हैं, 4 गुणे 3 कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन ले कि ब्रैकेट के अंदर इस तरफ भी ये वाली संख्या आ जाए। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले ले तो देखो यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा, बच गया, ये प्लस है, प्लस लगा देंगे। देखो 4 से इसको यहाँ से ये बताया था ना, जो कॉमन लेते हैं वो यहाँ से वो संख्या घट जाती है, यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 3, खत्म हो गया, 3 बचा। यहाँ पे गुणनखंड करने का जो ये तरीका आपको बताया है, इसमें आप याद रखिएगा हमेशा कि जो ये ब्रैकेट में संख्याएं आ जाती हैं आपकी, जो ये ब्रैकेट में आपकी संख्याएं आती हैं, दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आनी चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ गई तो आप इस गुणनखंड को सही करते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, आप यहाँ पर हो गया, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसको तो हम एक बार लिख लेते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जो ब्रैकेट में नहीं है, मतलब ये और ये, इसको हम एक ब्रैकेट में साथ में लिख देंगे, 2x प्लस का 4। यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको करना होता है। ठीक है, कि जब भी गुणनखंड करने के लिए आ जाए मेरे प्यारे भाई बहन, तो ये पहली संख्या से इस लास्ट वाली संख्या का आप आपस में गुणा करा लो। कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, 24 आ जाएगा। फिर आपको अपने माइंड से सोचना है कि 24 में हमको दो संख्याएं इस प्रकार से चुनना है कि जिनका चाहे हम योग करें या फिर घटाव करें, तो बीच में ये संख्या आनी चाहिए। जोड़ या घटाव करें तो ये संख्या आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 24 आया था, तो हमारे माइंड में चल गया कि अगर हम 12 से करते हैं, 12 दूना 24, 12 दूना 24 करते हैं, तो देखो यहाँ माइनस कर देंगे, ये यहाँ पर प्लस कर देंगे, तब भी आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, कंडीशन यहाँ पे 12 दून 24, 24 हो गया भाई, 24 हो गया। 24 से हमें क्या प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना। अगर हम ये बड़ी संख्या से ये -2 कर देंगे, यहाँ पे अगर इससे करने के लिए आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन में गड़बड़ करेगा। ठीक है, नहीं होगा। तो आप यहाँ पे क्या सोच सकते थे कि 6 चौक 24, अगर इनका हम क्या करते हैं, योग कर देते हैं, तो हमारा ये बीच में कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा, जो कि इसके पास भी प्लस होगा, इसके पास भी प्लस होगा। देखिए यहाँ पे जो 12 - 2 कहाँ पे ले सकते थे, वो क्वेश्चन इस तरफ देखिए। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरफ देखिए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका माइनस है। अब यहाँ पे आपको जैसे मैंने सिखाया है वैसे इधर भी करना है। अब इधर भी करना है तो कैसे करेंगे मेरे भाई, कैसे करेंगे, जैसे आपको सिखाया है बस वैसे ही कर दीजिए भाई। देखिए क्या करना है, पहली संख्या से लास्ट वाली संख्या का गुणा करेंगे, 12 दूना 24, आगे 24, लेकिन किसका 24 आ रहा है, माइनस का आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस का 24 आ रहा है, ये माइनस का 24 आ रहा है। आपको ऐसी 2 संख्याएं चुननी है, यहाँ पे क्या करना है, चुननी है, ऐसी 2 संख्याएं चुननी है जिनका हम आपस में गुणा करें तो माइनस का 24 आ जाए। ठीक है, माइनस का 24 आ जाए, तो यहाँ पे क्या 12 और यहाँ पे 2, अगर ये दोनों प्लस में रहेंगे तो गुणा करेंगे तो प्लस में ही आएगा, माइनस का 24 आ गया। आपको इसको इस प्रकार से 2 संख्याएं यहाँ पे देखना है कि उन 2 संख्याओं का यदि हम गुणा करते हैं तो माइनस का 24 आना चाहिए। ठीक है, वहां पे आपको ये देखना है कि कौन सी माइनस कौन सी प्लस, यह चीज कैसे पता चलेगा, यह चीज आपको यहाँ से पता चलेगा कि इस संख्या के आगे कौन सा निशान है, प्लस का है। इस संख्या के सामने जो निशान होता है, वहां पे जो बड़ी संख्या होती है, वहां पे बड़ी संख्या के सामने जो यहाँ पे निशान होता है वही वहां पे होता है। जैसे यहाँ संख्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में बड़ी वाली प्लस हो जाएगी, छोटी वाली माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ आप इस प्रकार से करेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 12। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 10 की जगह पर क्या लिखना है आपके पास, ये लिखना है, ये लिखना है, आपको ऐसे तोड़ना जरूर है, x माइनस का 2x माइनस का ये 12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको यहाँ पे कॉमन कैसे देखना है, 2 संख्याओं में पेयर बना लीजिए, 2 संख्याओं का पेयर। यहाँ पे इन 2 संख्याओं के अंतर्गत आप देख सकते हैं कॉमन क्या है, मतलब इसके अंदर जो यहाँ पे है वो यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पे 2x है, यहाँ पर भी x है, इसके अंदर भी 2x है, 2 है।
यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 2 है सिर्फ। यहाँ कॉमन क्या होता है वो देखें। यहाँ पे हमें पता चला कि 2x कॉमन है। यहाँ से x स्क्वायर, x 2 बार है तो एक x अंदर हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा। यहाँ प्लस है, प्लस लगा दिया। देखिए यहाँ से जो कॉमन लेते हैं वह वहां से हट जाता है। जैसे यहाँ से इस पूरे में क्या किया हमने, इस पूरे में 2x कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखो यहाँ से एक x बाहर आ गया, यहाँ से एक x कम पड़ गया, यहाँ से 2 कम पड़ गया, तो यहाँ पे अंदर पे क्या बचा है, सिर्फ एक x प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे इस x की वजह से यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, इस 2 की वजह से यह 12 6 में बदल जाएगा, 2 छाक 12। ठीक है, 2 से 12 को डिवाइड कर दिया, इस पूरी से इसको डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कि इस ब्रैकेट में भी वही संख्या लानी है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लो। क्या ले लो, माइनस का 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। जब अब देखिए यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया, यह माइनस यहाँ जो निशान होता है उसके साथ गुणा करता है। माइनस का गुणा जब माइनस होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस। अब ये जो 2 है या 12 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 2 छाक 12। अब आप देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों सेम आ गया। क्या गया है, सेम आ चुका है सेम। अब यहाँ पे आप सेम आ गया है तो एक बार जो ब्रैकेट के अंदर आया है एक बार लिख लो, जो ब्रैकेट में नहीं आया उसको एक बार अलग लिख लो, 2x माइनस का 12। यहाँ तक आपका ये आंसर हो गया है। क्या है, आंसर हो गया। अगर आपसे x की वैल्यू पूछ ले एग्जैक्ट क्या आएगी, तो इसकी x की वैल्यू 2 आएंगी। यहाँ पे एक बार आप क्या करो, इसको 0 के बराबर कर दो, x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, जब x की वैल्यू चाहिए तो x की तरफ किसी को भी नहीं रहना है, बराबर के उस साइड में भेज देना है। जब इधर प्लस में 6 है उधर भेजेंगे तो याद रखना कि निशान चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। जब बराबर के उस साइड में भेजते हैं किसी भी संख्या को, जो प्लस में है वह माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में है वह प्लस में हो जाएगी। अब इधर देख लो, यहाँ पे इसको भी कर दो माइनस का 2, इसको भी 0 के बराबर कर दिया। अब यहाँ पे पहले 2x को रोक लेंगे, जो माइनस में 2 है इसको बराबर के उस साइड में भेजेंगे, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, हो गया प्लस में। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जो है x के साथ में किस में है, गुणा में है। किसमें है, या कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, जब किसी भी संख्या के साथ में कोई संख्या गुणा में होती है उसको दूसरी तरफ भेजना होता है तो वह भाग करने के लिए जाती है, ये याद रखना। तो यहाँ पे x को रोक लेंगे, ये 2 क्या कर रहा है, इसके साथ गुणा कर रहा है, तो या उस साइड में जो संख्या है उसको भाग करने के लिए जाएगी। देखिए भाग करने के लिए आ गई, नीचे चली गई। चलिए अब कटने वाली हो तो काट दीजिए, 2 कम 2, 2 कम 2, मतलब आपकी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अब आप बता सकते हैं फाइनली कि आपकी x की वैल्यू क्या आई है। x की वैल्यू आई है आपकी, एक तो माइनस का 6 और एक आई है 1। ये आपको इस प्रकार से बता देना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये गुणनखंड आपके होते हैं, कुछ इस प्रकार से किए जाते हैं। आ गया होगा आपके समझ में, अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक, ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आपके समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट में ये लिख दीजिए कि हाँ समझ में आ गया है। तो अगर आपको समझ में आ जाता है, आप लिखते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, जब मोटिवेट होते हैं तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन को, बेहतरीन जो टिप्स है गुणनखंड के और रूट की संख्याओं के, ये सारी संख्याएं सारे जो क्वेश्चन हैं उनको हम लेके आएंगे आपके लिए ऐसे बेहतरीन तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय माता दी।